15 जून 2024 मोतिहारी बिहार के रहने वाले आयुष जायसवाल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। आयुष अभी 17 साल का था और वो कोटा में रहकर आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। आयुष हॉस्टल में ना रहकर एक पीजी में रहता था ताकि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर सके। 15 जून शनिवार देर रात तक जब आयुष अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तब उसके दोस्तों ने पीजी ओनर को ये बात बताई। जब पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो आयुष फंदे से लटका मिला। ये कोई इकलौता हादसा नहीं है। इस हादसे से महज 1.5 महीने पहले 30 अप्रैल 2024 को धौलपुर राजस्थान के रहने वाले भरत राजपूत ने भी फांसी लगाकर जान दे दी थी। भरत अपने भतीजे रोहित के साथ कोटा में रहकर नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। 30 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे रोहित हेयर कट करवाने रूम से बाहर चला गया और जब 11:15 बजे लौट कर आया तब कई बार डोर नॉक करने के बाद भी जब भरत ने दरवाजा नहीं खोला, तब रोहित ने खिड़की से अंदर देखा तो भरत उसे पंखे से लटका दिखा और सिर्फ 20 साल की उम्र में भरत इस दुनिया से चला गया। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बस यही मेरा सपना है। आज लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं और ये ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, किस स्ट्रीम को लेकर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर बच्चा क्या सोचता है। ये सब भूल कर पेरेंट्स खुद अपने बच्चों का करियर डिसाइड कर देते हैं और जिस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उसे अकेला घर से दूर भेज देते हैं, कोटा जैसे किसी शहर में। अब जिस बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं कि उसका सपना क्या है, वो क्या बनना चाहता है, अकेला और घर से दूर होने की वजह से अब उसके ऊपर अचानक से एक अनड्यू प्रेशर बनने लगता है। पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, कोचिंग के टफ कंपटीशन का प्रेशर, आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम का प्रेशर, और वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और अपनी जान देने जैसा गलत कदम उठा लेता है और उसके बाद परिवार के हाथ लगता है ये एक छोटा सा पेपर। कोटा से आने वाली इन हादसों की न्यूज भले ही लोगों को ब्रेकिंग न्यूज न लगे, लेकिन उस बच्चे की फैमिली के लिए ये न्यूज हार्ट ब्रेकिंग जरूर होती है। ये शहर पिछले कुछ सालों में राजस्थान का सुसाइड कैपिटल बन गया है, जहां हर साल देश भर से लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर बनने के अपने सपने लेकर आते हैं। वहीं साल 2023 में ही 27 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी और ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स सुसाइड का। अगर 2024 की बात करें तो कोटा में पिछले सिर्फ 6 महीने में 11 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। ये माना कि देश के हर हिस्से से स्टूडेंट के ऐसे केसेस की न्यूज आती रहती है, लेकिन कोटा जैसे एक छोटे से सिटी से इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के ऐसे केसेस आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोटा पुलिस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग साल 2020 और 2021 में कोटा में एक भी स्टूडेंट सुसाइड केस नहीं हुआ और जिसका कारण ये था कि साल 2020 और 2021 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे और बच्चे अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। इस रिपोर्ट से काफी हद तक ये बात साफ है कि जब ये बच्चे अपनों और अपने घर से इतनी दूर अकेले रहकर पढ़ाई करते हैं तो कई बार लाइफ में आने वाली परेशानियों और उलझनों में फंस कर रह जाते हैं और किसी अनजाने डर या फिर किसी प्रेशर की वजह से अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते। हम कैपेसिटी के अतिरिक्त बाहर जाकर कुछ अपेक्षा करते हैं और जो ठीक नहीं, इसके कारण से वो तनाव में आ जाता है। अब ये पता है कि भाई घर वाले तो इतने एक्सपेक्टेशंस हमसे रखे हैं, कोटा में रखे, अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी गिल्ट है। अब उसके पेरेंट्स ने देखा, बोल दिया कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कोटा में कर क्या रहे हो, इतना पैसा मैंने लगा दिया क्या है। कोटा में एक राधा कृष्ण मंदिर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की दीवारों पर कोचिंग जाने वाले ऐसे हजारों स्टूडेंट्स ने कुछ बातें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपको ये साफ पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स किन हालात से गुजरते हैं और इन बच्चों को मेंटल सपोर्ट और सिक्योरिटी की जरूरत है।
इनको फैमिली के अपनेपन की जरूरत है। कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अनजाने में ही गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, क्योंकि इस एज में इन बच्चों को सही या गलत की बहुत परख नहीं होती और फिर इन स्टूडेंट्स को स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन की बुरी आदतें भी लग जाती हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोटा में इन स्टूडेंट्स के माइनर होने के बाद भी ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और इन सब बातों का खुलासा खुद कोटा के स्टूडेंट्स ने ही किया है। हर चीज़ मिल जाएगी आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज़ मिल सकती है आपको। पेरेंट्स को बिना माइनर बच्चों को भी मिल जाता है, किसी को भी मिल सकती है। आप यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और पीते भी हैं, चाहे हॉस्टल में पिए या फिर बाहर पिए, कोई रोक टोक अगर कोई देख भी लेता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की चमक धमक के पीछे एक डार्क साइड भी छुपा हुआ है और कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये स्टूडेंट्स सुसाइड जैसा गलत स्टेप लेने को मजबूर हो जाते हैं। हर साल कोटा में कई स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं क्योंकि वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। पेरेंट्स की उम्मीदों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, क्लासेस का लॉन्ग शेड्यूल, डेली टेस्ट और कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिक से ही खराब है, नीचे से। मतलब क्या है कि हम स्कूल्स में प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाते, उसके बाद ऊपर बात है कि टीचर्स जो है स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो क्या है कि हर आदमी क्या होता है मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, IAS बनूँ, जो नहीं निकल पाता। आपके ऊपर हर एक टीचर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है और अगर आप उठाते नहीं आवाज़ कि आप उन्हें चेंज करें तो वो चेंज नहीं हो पाएगा और वो आपको बैठे रहेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा, तो आपका वो खराब हो जाएगा टॉपिक। वो मैं फेस कर रही हूँ आज के डेट पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर्स बैच में डाल दिया गया तो आप पूरे साल टॉपर्स बैच में रह रहे हो, आपको उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप नहीं परफॉर्म करो तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है और बच्चे ऐसे स्टेप लेते हैं। ये सब मिलकर स्टूडेंट्स को एक रैट रेस में डाल देते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कोटा में पढ़ाई सस्ती नहीं है। कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस, खाना, ये सब मिलाकर एक एवरेज फैमिली पर बहुत भारी पड़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो ये नुकसान उन्हें जिंदगी भर झेलना पड़ता है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हजारों स्टूडेंट्स होते हैं। एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। इसका रिजल्ट ये होता है कि कई स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाते और धीरे धीरे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। हर साल कई स्टूडेंट्स अपने सपने अधूरे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन सपनों की कहानियां हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। सोसाइटी, पेरेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सबको मिलकर इस इशू पर सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सपना किसी की जान से बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की डार्क साइड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बुरा है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला कोटा जाने का प्लान कर रहा है तो प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। और अगर आपको नीट 2024 एग्जाम में हुए स्कैम के बारे में जानना है तो आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं।